आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, रात अंधेरा है, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठे हैं। अचानक दरवाजे टूटते हैं और 40 हथियारबंद डकैत घुस आते हैं। हर कोई सहमा हुआ है, कोई हिम्मत नहीं करता आवाज उठाने की। लेकिन ठीक उसी पल एक आदमी खड़ा होता है, हथियार बस एक छोटी सी खुखरी, गोरखा की परंपरा का प्रतीक, और फिर वो अकेला भिड़ जाता है उन 40 से। ये कहानी है विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ की, वो गोरखा जिसने एक ट्रेन को आतंक से बचा लिया और दुनिया को दिखाया कि असली बहादुरी किसे कहते हैं। वेलकम टू इन अ कॉल। सितंबर 2010 की एक साधारण रात, जब भारत की मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन रांची से गोरखपुर की ओर बढ़ रही थी। सैकड़ों यात्री अपने अपने ढंग से सफर में मग्न थे। कोई परिवार संग था, कोई छात्र किताबों में खोया, कोई व्यापारी अगले दिन की योजनाएं सोच रहा था, कोई थका हुआ मजदूर नींद में डूब चुका था। ट्रेन के बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था और डिब्बों में हल्की बातचीत और नींद का मिला जुला माहौल। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में ये सफर भारतीय साहस और मानवता की एक अमर गाथा बन जाएगा। ये कहानी है विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ की, जो भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल्स के सेवानिवृत्त सैनिक थे। जब हथियारबंद डकैतों ने ट्रेन पर धावा बोला और एक मासूम युवती की अस्मिता खतरे में पड़ी, तो इस सैनिक ने न केवल लूट और हिंसा का सामना किया, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की की रक्षा भी की। विभिन्न रिपोर्टों में घटनाक्रम के विवरण अलग अलग मिलते हैं। कहीं डकैतों की संख्या 11 से 15 बताई गई, तो कहीं 30 से 40। कहीं कहा गया कि श्रेष्ठा ने 3 डकैतों को मार गिराया और 8 को घायल किया, तो उनके अपने बयानों के अनुसार उन्होंने 3 को गंभीर रूप से घायल किया। इन मतभेदों के बावजूद एक बात निर्विवाद है, उस रात एक व्यक्ति ने नैतिक कर्तव्य निभाते हुए अकल्पनीय साहस दिखाया। मौर्य एक्सप्रेस का वो हादसा महज एक डकैती की घटना नहीं थी, बल्कि भय और नैतिक साहस के बीच निर्णायक टकराव था। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण दिखने वाला यात्री जब एक 18 वर्षीय लड़की की अस्मिता पर खतरा मंडराया, तो मौन दर्शक बनकर नहीं बैठा। गोरखा सैनिकों के साहस और निडरता की गाथाएं तो सदियों पुरानी हैं, और विष्णु जी का कार्य उसी परंपरा का विस्तार था। इस वाक्य को ठीक ठीक देखें तो उस रात लगभग 11:25 बजे मौर्य एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर चितरंजन और कुतली स्टेशन के बीच एक सुनसान जगह पर पहुंची। अचानक ट्रेन रुक गई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि डकैतों ने वैक्यूम नली अलग की थी, तो कुछ में जिक्र है कि उन्होंने चेन खींची। इसके तुरंत बाद खिड़कियां टूटने की आवाजें गूंजी और 30 से 40 हथियारबंद डकैत डिब्बे में घुस आए। उनके हाथों में चाकू, खंजर, देसी कट्टे थे। उन्होंने यात्रियों पर आतंक फैला दिया। उनसे नकदी, गहने, मोबाइल, घड़ियां, लैपटॉप सब कुछ छीन लिया। यात्रियों के लिए ये एक साधारण डकैती जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में परिस्थितियां कहीं अधिक भयानक हो गई। डकैतों ने एक 18 वर्षीय लड़की को पकड़ लिया, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने उसके कानों से झुमके खींचे और उसे घसीट कर ले जाने लगे। लड़की चीख रही थी, उसके माता पिता रो रो कर गिड़गिड़ा रहे थे और पूरा डब्बा डर से जकड़ा हुआ था। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि डकैतों ने एक 8 वर्षीय बच्ची और उसकी मां से गहने छीनने की कोशिश की, परंतु सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य विवरण यही है कि डकैत एक युवती को अपना निशाना बना रहे थे। इसी डिब्बे में विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ भी थे। वे सो रहे थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि जैसे अन्य यात्री वे भी चुपचाप अपना सामान दे देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने युवती की चीख सुनी, उनके भीतर का सैनिक जाग उठा। उनके लिए यह घटना महज डकैती नहीं थी, बल्कि एक महिला के सम्मान और जीवन पर सीधा हमला था। तब विष्णु जी ने तुरंत अपना सबसे प्रिय हथियार खुखरी निकाला। खुखरी केवल एक धारदार हथियार नहीं, बल्कि गोरखा शौर्य और सम्मान का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि इस छोटे से ब्लेड ने दुनिया के बड़े बड़े रण क्षेत्रों में दुश्मनों को परास्त किया है। जब विष्णु जी खड़े हुए और खुखरी म्यान से बाहर निकाली, तो पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। डकैतों ने एक पल के लिए ठिठक कर देखा, लेकिन जल्दी ही गुस्से में झुंड बनाकर उन पर टूट पड़े। इसके बाद जो हुआ वो मानो किसी फिल्मी दृश्य जैसा था। विष्णु जी अपने सैन्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया और संकरे गलियारे में बिजली की गति से खुखरी चलाई। एक डकैत गिरा, फिर दूसरा। कुछ ही पल में डकैत बुरी तरह घायल होने लगे। रिपोर्टों के अनुसार 3 मौके पर ही मारे गए और 8 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन विष्णु जी स्वयं भी बिना चोट के नहीं बचे। उनके हाथ पर गहरा कट पड़ा और खून बहने लगा। संघर्ष बेहद कठिन था। कुछ विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार एक समय डकैतों ने उनके हाथ से खुखरी छीन ली और उन्हें घायल कर दिया। फिर भी उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक युवती सुरक्षित नहीं हो गई और डकैत ट्रेन से भागने पर मजबूर नहीं हुए। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ घटना के समय लगभग 35 वर्ष के थे। वे 7वीं बटालियन और 8वीं गोरखा राइफल्स में राइफलमैन रहे थे। उनकी सेनानिवृत्ति की स्थिति पर रिपोर्टों में मतभेद है। कुछ उन्हें हाल ही में सेनानिवृत्त बताते हैं, तो कुछ के अनुसार वे सक्रिय सेवा में थे। परंतु इस विवाद से परे उनके कार्य ने उन्हें अमर कर दिया। खुखरी उनके लिए केवल हथियार नहीं थी, उनकी पहचान, उनके लोकाचार और उनके नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक थी। गोरखा आदर्श कहता है, कायर होने से मरना बेहतर है। इस दर्शन को उन्होंने उस रात अपने खून से जी कर दिखाया। जब लड़की के माता पिता ने उन्हें इनाम की पेशकश की, तो विष्णु जी ने मना कर दिया। उनका कहना था, युद्ध में दुश्मन से लड़ना मेरा सैनिक धर्म है और ट्रेन में ठगों से लड़ना मेरा इंसान होने का कर्तव्य। ये कथन उनकी वीरता को और भी गहरी मानवीय परत देता है। समय के साथ इस घटना की कहानी कई
कई रूपों में कही गई। कहीं डकैतों की संख्या 11 से 15 बताई गई, कहीं 30 से 40। कहीं कहा गया कि उन्होंने 3 को मार गिराया, कहीं केवल गंभीर रूप से घायल होने या करने की बात सामने आई। लोकप्रिय कथाओं में उन्हें एक अजय नायक दिखाया गया, जबकि विश्वसनीय स्रोत बताते हैं कि वे घायल होकर गिर भी पड़े थे। फिर भी उनकी असली जीत ये नहीं थी कि उन्होंने कितने डकैतों को हराया, उनकी असली जीत ये थी कि उन्होंने डर के बावजूद खड़े होकर उस युवती की रक्षा की।